ड्राइंग क्लास। वाटर, अगर हम वाटर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पहले आ जाता है कि वाटर क्या है। वाटर एक लिक्विड है और सॉलिड वे से भी हम लोग देख सकते हैं, लाइक आइस। सो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होता है, वाटर का डिफरेंट स्टेजेस होता है, दैट इज वी कॉल द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 2 बार 3 बार हम लोग इन प्रीवियस क्लास। सो आप लोगों अगर वो थोड़ा देख लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छा ही होगा, रिविजन भी हो जाएगा और चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है दैट इज द प्रेसिपिटेशन वाटर साइकिल, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ये सब जो स्टेप्स है वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को जानना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंट फैक्टर ऑफ द इफेक्टिंग ऑफ द हाई वेव्स। वेव जो होता है दैट इज वाटर। अगर हम लोग सोचे कि वाटर ऐसा है, इसके अंदर से हमेशा एक वेव जाता है। ये वेव का जो हाइट है ये बहुत इफेक्टिव है। तो फैक्टर्स क्या क्या है, जब पानी में अगर हवा जोर से चले तो आप लोग किसी भी पॉन्ड या लेक के पास अगर देखेंगे तो ऐसे वेव आ जाता है, पानी में वेव आ जाता है। ये किस लिए होता है? विंड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, दैट इज द अंडर वाटर लैंडस्लाइड, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ द हाइट ऑफ द वेव्स। कभी कभी वेव्स क्या हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है समुद्र के पास, जब सुनामी आता है तो इतना बड़ा वेव हो जाता है। इसका डिफरेंट रीजन होता है, जैसे मैंने बोला कि विंड बहुत मतलब हम लोग ये हमेशा ही देखते हैं। अर्थक्वेक तो हमेशा नहीं होता, वो बहुत साल बाद होता है। तब आप लोग अगर देखेंगे तब देखने के लिए इस हालत में तो हम लोग नहीं रहते हैं। तो अर्थक्वेक, अंडर वाटर में, वाटर के अंदर भी लैंड होता है, उसमें अगर लैंडस्लाइड अगर हो जाए किसी की वजह से, अगर लैंड अगर बस मतलब अंडर चला जाए तब भी ये वेव्स आ जाता है। तो ये जो है दैट इज द डिफरेंट फैक्टर, द मूवमेंट ऑफ द वाटर, दैट इज द टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर होता है। दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर होता है। That is the pull of the sun, the earth and the moon, warm and the cold currents of the factors affects movement of the ocean water. What are the tides and how are they caused? And tide मतलब क्या है? कभी कभी वाटर कभी कभी आप लोग ये अगर सी बीच अगर आप समझ ले, ये अगर वाटर है तो कभी कभी आप देखेंगे ये वाटर एक टाइम, दिन में एक टाइम ये यहाँ से यहाँ तक चला आता है, यहाँ तक वाटर चला आता है। अपन कभी कभी आप लोग देखेंगे ये वाटर ही बैक करके यहाँ से भी दूर चला जाता है। मतलब सपोज यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो ये टाइड क्यों होता है? द स्ट्रॉन्ग this is the attraction of the sun and moon on the earth's surface is called tide. Sorry. One
sun plus moon on the earth surface. So this is the reason of the tides, that is ocean current क्या होता है, इसके अलावा और एक important point है, that is the ocean current. Ocean current जो होता है are the storms of the water following constantly ocean surface in the defined direction. Ocean current जो है एक particular direction में वो जाता है. डायरेक्शन में ओशन करंट, ये अगर पानी का लहर है तो ओशन करंट क्या है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं पर भी ओशन करंट जा सकता है. व्हाई ओशन वाटर इज सॉल्टी, ये जो है अब क्वेश्चन आएगा कि समुद्र का पानी इतना खरा क्यों होता है. The water of the ocean is salty because the contains large amount of the dissolve of salt. ये पानी में बहुत लार्ज अमाउंट का जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाता है, तो दैट्स व्हाई ओशन वाटर इज सॉल्टी. द क्वालिटी ऑफ द वाटर डिटोरिएशन क्यों होता है, व्हाट इज बीइंग द पोल्यूटेड, द अवेलेबल ऑफ द क्वालिटी इज नॉट गुड. अभी वाटर का जो क्वालिटी है वो मतलब अच्छा नहीं है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल गार्बेजेस, दैट इज हम लोग ह्यूमन बींग्स भी बहुत गार्बेजेस, रिवर्स, स्वेजेस वाटर में हम लोग डाल देते हैं. तो इससे क्या होता है, वाटर का जो क्वालिटी है वो डिटोरिएशन हो जाता है डे बाय डे. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. तो इसके ऊपर बहुत सारा एक्ट, एनवायरमेंटल एक्ट हुआ है, जैसे मैंने प्रीवियस लेसन में आप लोगों को बताया है. I think this is the in civics class, तो मैंने बताया है. So that's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.